हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना परिवार दिनेश क्लासेस टू फॉर यू में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आज का देख रहा होगा 8/9/2024, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बीपीसी टीचर 4.0 में लगभग 16 से 20% देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि उससे पहले आज का संडे का सेशन मैं लेके आता हूँ। उस सेशन में ऐसे 10 प्रश्न होते हैं जो सारे का निचोड़ जो एक हफ्ते में मैं पढ़ाता हूँ, सारे का जो लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही कंटेंट लाता हूँ। और एक कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो अगर 10 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना, तो निश्चित रूप से इसी 10 में से 10 पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये सारे एक हफ्ता में जो रहता है उसको निचोड़ निकाल के रखता है, और ये सारे के सारे VVI एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इसको जरूर देखिएगा। प्रश्न है, पहला प्रश्न दिख रहा होगा, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेस डेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो के स्पेस डेक्स मिशन का संबंध आपका, और जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना, सी, चंद्रमा से संबंधित है। स्पेस डेक्स मिशन का संबंध किससे? चंद्रमा से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सारे के सारे मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के 10 मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिमला हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? शिमला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में या भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? आपका प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपका इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, बी, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर की इसका बात किया जाए तो ये आपका साइमन मॉक। क्या हो जाएगा? साइमन मॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसका AI का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करने का मतलब ये रोबोट होता है। क्या? एक प्रकार का रोबोट होता है जो AI यूनिवर्सिटी के कुलपति, मतलब रोबोट एक क्या करेगा, प्रिंसिपल या कुलपति के पद पर नियुक्त होगा और यही सारे काम करेगा। तो आजकल इंसानों की जगह अब क्या कर रहा है? रोबोट काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो 100वां पूर्ण सदस्य की बात की जाए तो ये आपका पराग्वे बन गया। कौन बन गया? पराग्वे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका दुबई में हुआ है। कहाँ? दुबई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दुबई में आपका क्या किया गया है? ये आपका जनजातीय महोत्सव मनाया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो RBI ने एक डिजिटल भुगतान की इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, इसका अध्यक्ष आपका AP होता नहीं किया। किसका? AP होता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता रिलॉस का संबंध किससे है? रिलॉस की बात की जाए तो ये आपका भारत और रूस से है। किसका? भारत और रूस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बन गया है? मतलब भारत का चौथा शहर कौन है शिल्प शहर के दर्जा प्राप्त करने वाला? तो ये आपका विश्व का हो जाएगा चौथा शहर श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में WTT कंटेनर लागोस 2024 महिला एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी के बात किया जाए तो ये श्रीजा अंकुजा हो जाएंगे। कौन? श्रीजा अंकुजा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए आज का 10 के 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टिप्पणी, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।